आपके हाथे बने के लिखा रहा है भैया जी प्रभु। कस के कोई मिल जाए तो सर जी हाँ कहीं बहुत लोग लेकिन कोई सामने दे वाला नया हुआ भैया जी। अब आपके हाथे बने के लिखा रहा है तो बनी गवा हाँ महाराज जी, सब भगवान की कृपा आपके ऊपर है आपकी कृपा पहाड़ी बाबा पर पहाड़ी बाबा की कृपा आपके ऊपर है। महाराज जी ये भगवान फिर रहते कहाँ हैं? उनकी तो घोषणा ही अलग है। मनुष्य के बीच में बैठे हैं, मनुष्य के बीच में रहेंगे, मनुष्य के सीमा में है, मनुष्य के रूम में है, मगर मनुष्य जान नहीं सकता है। अगर जान ले तब तो फिर ऊपर अनजान मन बन जाए। तो भगवान इसका मतलब कि लोग भ्रम में ढूंढ रहे हैं। हाँ भरम में चल रहे हैं सब। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज जी ऐसे ही चलता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लोग आया। आखिर अब हमारे से बुजुर्ग पीछे जो कर गए हाँ। वही सीढ़ी में आज देख रहा हूँ। महाराज जी मान लीजिए रात में कोई सोया किसी बंदर कूदी है या कुछ हो गया, दिन सोया बारिश हो रही है पलट से ऊपर गिर जाता है तो उतार दीजिए। अरे तो महाराज से तुझे क्या फर्क है, एंगल पर सब दबाए दो। दिक्कत क्या है, इसको हटा दिया जाएगा, इस पे पूरा हम एंगल रख देंगे, यहाँ तुरंत है बढ़िया बन जाए, उसी पे आराम से ढलाई हो जाएगी। गिर जाता है सब सेफली बच गया। दोस्तों आज महाराज जी का ये जो कुटिया है काफी दिन से, महाराज जी कितना दिन से दीवार खड़ी है? 5 साल हो गया। 4 साल से तो हम ही देख रहे हैं, 5 साल से दीवार खड़ी है। इसका अभी छत नहीं लगा था। पिछली बार जब हम आए थे 1.5 महीने पहले तो हमने महाराज जी से कहा था कि महाराज जी ये काफी दिन से हम देख रहे हैं इसे ही है। तो महाराज जी ने कहा बेटा न तो व्यवस्था हो पा रही है, कम से कम लाख रुपए खर्च आएगा और न हम इसका छत डलवा पा रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी अब की हम आ रहे हैं तो इस पे 3 सेट डलवा देंगे ताकि लोगों को एक छाया हो जाए। लोग आते हैं महाराज जी का दर्शन करने आते हैं, भंडारे होते रहते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी अगले महीने में श्रीमद् भागवत होने वाली है, इसमें भी भीड़ होगी, बारिश का मौसम है। तो अब हम आ गए हैं और इस पे 3 सेट आज डलवाने जा रहे हैं। भैया ये गिरा क्यों दिए हैं आप? गिरा इसलिए दिए हैं कि अगर आज नहीं गिराते तो कल ये किसी का जान ले लेता है। ये देखिए पूरा डैमेज हो चुका था और कहीं से भी ये देखिए एकदम सब छोड़ा हुआ है और ये 5 साल पुराना हो गया, सब छोड़ दिया था। देखिए हिल रहा था, अगर नहीं गिराया गया होता तो कभी कोई आदमी मान लीजिए सोया रहता या कोई कार्यक्रम होता, आंधी आ जाती या बंदर कूद जाता, अंदर आदमी है किसी के ऊपर पूरा गिर जाता तो जान चली जाती। इस नाते गिराना जरूरी था। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मार्केट और खरीद के ले आएंगे पूरा सामान। और ये अपना इसको आप अपने हिसाब से उठाइए। पिलर को उठाना पड़ेगा, पिलर क्योंकि छोटा पड़ रहा है। तो सीमेंट आ गया, बालू है, आप अपना काम स्टार्ट करिए, हम अपना काम करें। न तो से मतलब न मुँह से मतलब। और दोस्तों जो मैं कह रहा था ना कि मैं लेबर लेके चल रहा हूँ, तो फर्स्ट लेबर देखिए मैं खड़ा हूँ और दूसरा लेबर देखिए हीरो बन के इधर खड़ा है। दूसरा लेबर ये और तीसरा लेबर ये देखिए गोरे गोरे से हैं, बहुत ज़्यादा गोरे हैं। इधर चेहरा दिखाइए, हाथ उठाइए ऊपर, हाथ ऊपर, हाँ। और चौथा लेबर वो पीछे हाथ उठा रहा है, ये लंबा लंबा।
बाकी तो लोग यहाँ पे हैं। जितने लंबे वाले लेबर उनके सर पे तसला रख के तब जोड़ैया होगी। आप थोड़ा सा इधर होइए और देखिए उधर महाराज जी तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। वो चली है क्या महाराज जी? तो ले लीजिए, तब मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। हाँ बैठिए बैठिए। हम तो जो महाराज जी बोलेंगे हम वही लेंगे। पहले जो लगा है वो गोल वाला लगा है, तो गोले वाला ले लेते हैं। हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। चलो भैया चालू करो। ये तीनों टाइट हो गए भैया, लेकिन एकदम फाइनल। अब चलिए खिला मारिए और नट बोल्ट टाइट करिए। जिसका जिसका वजन नहीं घट रहा है वो मेरे पास आए। 90 किलो बाटा 108 किलो शुरुआत खुद से करें। महाराज जी हो गया काम? हाँ काम तो होगा भैया, हाँ नंदे माया होगा भैया। काम तो अब हो ही गया। अब तो वही लास्ट पोजीशन चल रहा है, अभी काम सब हो जी भैया। अंधेरा होने वाला है। आपकी कृपा है, काम सब होगा। नहीं प्रभु, हमारी कृपा नहीं है, ये आप सभी के तपस्या का फल है। आप सभी जो तपस्या करते हैं और वह चीज़ मुख से निकल जाती है, वो पूरा हो जाता है, ये आपकी तपस्या का फल है। हम तो मान लीजिए अपना कर्म कर रहे हैं। हम तो समझे से प्रभु कृपा है, आपकी कृपा है। अरे भगवान आपका आशीर्वाद चाहिए सब पहाड़ी बाबा हमारे ऊपर भी, और हमारे जो दर्शक हैं, और देखिए जो हमारे साथी हैं, ये सारे लोग एक अपने घर पे काम ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुटिया में कहीं भी जब काम होता है तो सभी लोग एक लेबर मजदूर के जैसे मेहनत करते हैं। तो ये श्रद्धा का भाव है। मेहनत बहुत बड़ी की है भैया आज। हाँ श्रद्धा है महाराज जी। पूरा दिन आप देखिए हम लोग पसीने से सारे लोग आदमी आपके संगे आ रहा है, सब बड़ी मेहनत की सारे लोग, और हम ले करके चले हैं 4 लोग, हम लोग 2 मिस्त्री। ना आप 4 लोग लाए होते तो जो है यहाँ कोई न मिले भैया। नहीं महाराज जी, ये 3 दिन में काम नहीं हो पाता। यहाँ जो आदमी है 3 ठोरी, हाँ मजूर हुए, पैसा ले हैं
वो मजदूर हैं, वो तो अपना टाइम पूरा करेंगे, अपना पूरा निकल करेंगे, जाएंगे। हाँ। लेकिन ये लोग जो करते हैं, इनको न कोई मजदूरी देता है, कुछ नहीं न सर, कुछ देता है। ये सब इनको श्रद्धा भगवान मजदूरी भाव देता से, प्रेम से। सब इनको भगवान मजदूरी दिया था भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो भगवान की कृपा है, सब भगवान ठाकुर बाबा मजदूरी दिया था। शनिचर दिन और है, हम लोग हनुमान जी की आपस में कृपा। हंसी मजाक भी वो करते तो रहते चला हैं। चला करते भैया आपस हम में। जो है कोई ऐसी बात कहेंगे कि दूसरा कोई रहे तो उसको बुरा लग बुरा जाएगा, लग जाएगा, हाँ। तकलीफ हो जाएगा। तकलीफ हो जाएगा। लेकिन हम इन लोगों को नहीं, ऐसी ऐसी मजाक बात में भी भैया कर टाइम देते हैं। पास, हंसी मजाक टाइम पास उनका थोड़ा आदमी जो है हाँ। थोड़ा हंसमुख रहा था, काम अच्छा होता है। हाँ दोस्तों, ये जो आज टीन सेट पड़ रहा है, महाराज जी जैसा बता रहे थे कि 5 साल से दीवारें खड़ी है, लेकिन आज तक इस पे छाया नहीं हो पाया था। और हम भी आते रहे, लेकिन कभी उस पर चर्चा नहीं हुई। हम सोचे महाराज जी खड़ा किए हैं तो अपना बनवाएंगे ही, लेकिन वो आपके हाथे बने के लिखा रहा है भैया, जी प्रभु कसके कोई मिल जाए तो सर। जी। हाँ। तो इसी तरह से भगवान, जहाँ जहाँ भगवान कहीं लिखे तो हैं। बहुत लोग, लेकिन कोई सामने दे वाला नहीं हुआ भैया। जी अब आपके हाथे बने के लिखा रहा है तो बनी गवा। हाँ, महाराज सब जी। भगवान की कृपा आपके ऊपर है, आपकी कृपा पहाड़ी बाबा पर, पहाड़ी बाबा की कृपा आपके ऊपर है। जी इससे प्रभु, सब बनत बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा हो गवा भैया, बनी गवा। भगवान एक सिद्ध संत से हम यह आशीर्वाद मांगे थे। उनकी जब सेवा किए करका के महाराज जी का, वो बिना पानी के रहते थे बड़ी गर्मी में, और पानी था ही नहीं, हमारे दर्शक जानते हैं। तो जब हम वहाँ पहली बार गए और पानी की व्यवस्था करवाए तो वो बहुत प्रसन्न हुए। तो हमारे अंदर से प्रेरणा उत्पन्न हुई, क्योंकि हम सुने भी थे सत्संग में और हम पढ़े भी थे वेद शास्त्रों में कि जब कभी भगवान के दर्शन हो जाएं या कोई सिद्ध संत प्रसन्न हो जाएं तो उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, वो स्वयं कुछ खुश मांगना हो जी, चाहिए। उसकी आत्मा खुश हो, आप स्वयं आशीर्वाद दे भैया, मांगे जी, वो मतलब तो है अपने नहीं। आप देते हैं। हाँ। लेकिन हमने उनसे कहा कि प्रभु आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मांग, तुमको क्या चाहिए, जो मांगना है मांग ले। तो हमने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि जहाँ भी सेवा की ज़रूरत हो, किसी संत महात्मा की, किसी गरीब दुखिया की सेवा की ज़रूरत हो, सेवा किया वह काम मैं कर सकूं, सेवा कर सकूं, और वह व्यवस्था भगवान पूरा कर दें। मेरे पास पैसा रहे न रहे, भगवान पूरा कर दें। उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया में जाओ, तुम घूम के सेवा करो, बहुत बढ़िया। और कहीं बाधा नहीं आएगी। और कहीं भी तुम रण वन में कहीं घूमो, नहीं घूमना, तुमको कहीं संकट नहीं आएगा, कहीं संकट नहीं। तुम्हारा आगा कोई नहीं रोक अब पाएगा। इतना बड़ा काम आम मेरे कर दो, आप संकट आपके ऊपर हुई तो आगे टर जाइयो। और महाराज जी, ऐसे ऐसे जगह पे जंगलों में जा कर के मैंने काम किया कि जहाँ कोई एक ईंट रखवा दे तो फॉरेस्ट विभाग उसको गिरफ्तार कर लेगा, हाँ। FIR कर देगा। कर देगा। लेकिन उनके कहने के अनुसार आज तक मुझे कोई हस्तक्षेप नहीं किया, न करी भैया, कोई नहीं रोका। कोई न रोकी। और जहाँ मैं देखता हूँ जेनमिन, जहाँ देखता हूँ वहाँ सेवा करता हूँ, दिखावे की सेवा नहीं करता। दोस्तों देखिए, रात के लगभग 9 बज चुके हैं और हम लोग अभी भी अपने काम में लगे हुए हैं। और सुबह हम लोग 5 बजे घर से निकले हैं। ऐसा लग रहा था आधे रास्ते आने पे इतनी बारिश हो रही थी कि लग रहा था कि हम लोग यहाँ पहुँच के कोई काम नहीं कर पाएंगे। महाराज जी को फ़ोन लगाने लगे तो यहाँ फ़ोन नहीं लग रहा था। सतवीर भाई बोले कि भैया वापस चलिए, काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कहे कि नहीं, वापस नहीं चला जाएगा, महाराज जी के पास चला जाएगा। और यहाँ जब पहुँचे तो महाराज जी बोले कि बेटा बारिश नहीं होगा, तुम लोग अपना काम करो। और पूरा दिन हम लोग काम किए लेकिन बारिश नहीं हुई। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, इसको हम लोग गिराए जानबूझ करके। देखिए जगह जगह क्रैक है, अगर न गिराया गया होता तो ये आगे जाके कभी गिर जाता। और बहुत अच्छे ढंग से 1 मिनट ये लोग रुके नहीं हैं, पूरा काम चालू ही है। अभी काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा अंदर से दिखाइए, देखिए कितना सुंदर बन गया है। इधर तक, इधर दिखाइए। अभी जब काम कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग भोजन प्रसाद तैयार है, ग्रहण कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ से फिर रात में ही हम लोग घर के लिए प्रस्थान करेंगे। कम से कम 5 घंटे 250 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। 5 घंटे हम लोग रात में चलेंगे, तब जाके घर पहुँचेंगे। हम लोग हैं दोस्तों नेपाल और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला के बॉर्डर पर पहाड़ी बाबा की कुटिया में। सतवीर भाई आइए, एक और महाराज जी आ गए हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ। महाराज जी, लोग भगवान को ढूंढते हैं जी। कोई जंगल में जाकर के कोई ढूंढ रहा जंगल है, ढूंढता है, कोई कहीं कोई ढूंढता मंदिर है, में ढूंढ रहा है, और हमको जो कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, जी कोई गुरुद्वारा में ढूंढ रहा खोज है। रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसको मिलते हैं उनकी कुछ ना कुछ हवा मिलता है, कहा तो मलिन हो जाता है वो। कोई पूजा पाठ जी। पे विश्वास करता है, जी जी। कोई तप साधना पे वो विश्वास स्थान पे करता है। जहाँ पे मैं हूँ जी, प्रभु जी, वहाँ- मेरा सवाल सुन लें। जी तो लोग तरह तरह से भगवान को ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं किसी को हमने सुना हाँ। कि साक्षात भगवान किसी से मिले आज तक। साथ भगवान को कोई नहीं देख पाया हो, देखेगा भस्म हो जाएगा, वो कहाँ बचेगा। साथ महाराज कौन जी- देख सकता है। महाराज जी, ये भगवान फिर रहते कहाँ हैं? उनकी तो घोषणा ही अलग है। मनुष्य के बीच में बैठे हैं, मनुष्य के बीच में रहेंगे, मनुष्य के सीमा में है, मनुष्य के रूम में है, मगर मनुष्य जान नहीं सकता है। अगर जान ले तब तो फिर वो पूरा अनजान मन बन जाए। तो भगवान, इसका मतलब कि लोग भ्रम में ढूंढ रहे हैं। हाँ, भरम में चल रहे हैं सब, और भरमे में ढूंढ ले, और भरमे में गाथा आ रहा है, आज से नहीं, आज से चल रहा है। जी। हाँ, कोई देखा थोड़ी है आज से आज तक। तो इसका मतलब कि मान लीजिए जो अज्ञानी है हमारे जैसे, हाँ जो गृहस्थ जीवन हाँ में है, हाँ, वो लोग तो भ्रम में ही भरम में डूबे ही हुए है। हैं। हाँ, भरम लेकिन में जो है। संत महात्मा हैं, हाँ, वो भी भ्रम में घूम रहे हैं। भरमे में है तो वही है। कोई दर्शन कौन पाता है? दर्शन तो उनकी कोई पाने वाला ही नहीं, जैसे अच्छा अच्छा दर्शन पाए जाए, सपना देख ले। हवा उनकी आता है तो आदमी जमीन छोड़ने लगता है। जी। हवा उनकी अगर थोड़ा प्रवेश हो जाए तो वो आदमी इतना बड़ा उड़ जाए कि जमीन छोड़ने लगता है वो। जी। कि हमारे ऐसा कोई नहीं है, इसलिए किसी को दर्शन नहीं मिलता। अभाग है कि उनकी अभाग पे चलते रहो तो उनका विश्वास है, सब रास्ता खुला हुआ है, इधर से उधर जाओ, कोई रास्ता बंद नहीं है। तो महाराज जी, बस विश्वास, ये आत्मा है। जी, ये आत्मा है विश्वास देने वाली और यही प्रकट करने वाली। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज जी ऐसे ही जी, चलता जा हाँ, रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही लोग तो आया। आखिर अब हमारे से बुजुर्ग पीछे जो कर गए, हाँ। वही सीढ़ी में आज देख रहा हूँ, वही सीढ़ी से हम भी चल रहे हैं। हमको कोई साधु नहीं बनाया, जी। हमको वो स्थान का सेवा 2-3 साधु लाख टिकाया, कुटिया सुटिया बनाया। वो लालची जोगी थे, वो चल गए। फिर मेरा कोई था नहीं, तो मैं 3 दिन वहाँ स्थान पे था। 3-4 दिन में था अकेले में, कि कुटिया बनाया तो 3-4 दिन रुको, फिर देखा जाएगा, कोई आ जाए तो आ जाएगा, नहीं हम भी अपने घर चले जाएंगे। 3 दिन में हमको बोले, खुद ही हमको सपना ऐसा दिखाया कि ये कुटिया बनाया है, तुम घर छोड़ चला जाएगा, ये कुटिया नाश हो जाएगा, साधु तो चला गया और तुम भी साधु हो नहीं, तो ऐसा करो कि इसी द्वार का द्वारपाल बन के बैठो। तो मैंने जब उनकी ऐसी आज्ञा आई तो वही कुटिया में मैं तभी से बैठ गया। 2-4 साल मैंने पूजा आरती सब कुछ संभाला, जिम्मेदारी संभाला। इसके बाद भी मेरा जिला श्रावस्ती बना हुआ है। मैं बने के बाद में 2.5 साल बाद भी खारिज हुआ है। खारिज से मैं पहले 6-7 महीना अन्न को मैं छोड़ चुका था, पहले छोड़ दिया था। अब उसके बाद तभी से मैं अन्न का ग्रहण नहीं किया। फिर फरार चलता था, फरार बनाते थे। फिर ये कोरोना नहीं आया है। हाँ। और कोरोना के 6 महीना पहले कुंवार नवरात्र 9वीं 10वीं तक जो उनको मैं बनाया खाया फरार, बस वही 9वीं 10वीं से हमने त्याग कर दिया। आज तक कोई फरार नहीं बनाया, तड़का नहीं लगाया। अच्छा। नाराज किया आएंगे, जो कुछ फरार बन जाएगा वो पा लेंगे। अच्छा, स्वयं नहीं बनाएंगे ना, स्वयं अपने वहाँ बनाते नहीं है, फरारे नहीं करते अपने वहाँ स्वयं। भोजन भी नहीं करते? ना, भोजन तो अन्न बहुत छोड़ दिया। और कोरोना से 6 महीना पहले मैं फराहार बनाना खाना ही छोड़ दिया। जी। कुटी पे आज तक मैं कढ़ाई नहीं चढ़ाया और न तड़का लगाया कोई चीज़ का। इतने मूंगफली दिवली मिक्सर में पीसेंगे जी, और बाजार से थोड़ा मीठा ले आएंगे, 150 ग्राम रबड़ी, उसी में गबड़े, अब उसी में सबको भोग लगा दिए, जो कोई प्रसाद दे दिए, जो बच गया वही सीताराम, 1 लोटिया पानी पिया, वो मीठा भोग लेके दे के, इसके बाद में चटनी का थोड़ा बनाए फरारी, उसको मिला, थोड़ा जवान का चटवा लिया, 1 लोटिया फिर पिया, बस सीताराम।
जी मैं अपनी कुटिया में फरार भी नहीं बनाता हूँ और ना दिन में कुछ खाता हूँ, बस रात में 24 घंटे एक टाइम वही है मेरा, 12-1 बजे 11 बजे, बस जब वही समय मूंगफली का प्रसाद, बस वही मूंगफली का प्रसाद, बाकी कुछ नहीं। लेकिन प्रभु देखने में नहीं लगता है कि कहीं से कोई ये उनकी कमजोरी। देन है। मैं कुछ दिन में खाता नहीं हूँ। ये आया बाबा के यहाँ, मैं जेठ बैसाख में आया था तभी फरार किया था, जी और या तो फिर आज खाया हूँ। और महाराज जी भी नहीं भोजन करते। महाराज जी भी वही एक टाइम फरार करते हैं जी और हम वो भी त्याग कर दिया, हम वो भी नहीं बनाते खाते हैं। जी वो वही एक टाइम में वही मूंगफली का और थोड़ा मीठा का वही भोग लगाएंगे और वही जो कुछ इच्छा लिया बस वही पानी पिया सीताराम, जी मैं और कुछ नहीं। दिन में है कुटी पे काढ़ा हमारी तरह रहता है, कुलंजन, मुरीठी, पीपर, जोत्री, दक्षिणी जेफर और कुलंजन, मुरीठी है, सौंठ है, काली मिर्च है, जी ये सब 5-7 बूटी लौंग है, छोटी बड़ी इलायची है, ये सब कूट करके यही भगत नाम दस्ता में यही इसी का काढ़ा हाँ बनाते इसी का काम है। ये डाल देता है सुबह। अब आज छोड़ दिया, आज तो मैं चला गया। चाय पत्ती नहीं डालते। ना ना ना, भेली डालेंगे और वो सब जड़ी बूटी डालेंगे। हम्म, अब ये कूट के चढ़ाया था, भेली नहीं डाले थे, बोले शाम को लौट जाएंगे। अब वो चढ़ा रखा होगा, आज चढ़ाया है और आज शाम से कल शाम तक वो सुबह उतर जाएगा, फिर दूसरा चढ़ जाएगा। आज चढ़ाएंगे कल तक वो आज तक अब सुबह चुरता होगा। हम लोग उसे चले धोने कोई पे। उसमें भेली भी नहीं डाले हैं। अच्छा हाँ धूनी जल रहा होगा, सुबह तक आग रहेगा और दोपहर तक मैं पहुंच जाऊंगा। फिर दोपहर से जाए खवलाएंगे, भेली डाल देंगे, फिर पीना हो जाएगा। अब वो कल ही खत्म होता, मगर अब वो परसों खत्म होगा। अब कल दोपहर दिन यही बीत जाएगा जाते जाते। हाँ समय से नहीं समय से पहुंचेंगे। पहुंचेंगे नहीं तो पीने। अब आज कल शाम जो पीना था वो हट गया टाइम। आदमी कुछ लोग आएंगे ताक के चले जाएंगे, बाबा कहीं चला गया। हाँ। और हमको भोलेनाथ ही ने साधु स्थान से बनाया और वहीं से हमने 2-4 साल भोलेनाथ की सेवा किया। वहीं से हमको हरिद्वार भेज दिए, हरिद्वार श्रीपद जूना अखाड़ा, वहीं से मेरा मंत्र संस्कार हुआ। जूना अखाड़े से आप जी जुड़े हुए जी हैं। जी। अब जितनी देर हम आप नहीं बैठे हैं, इतनी देर में गुरु जी की मेरी बातें करते हो रहते रह गई और गुरु जी ना ही करते रह गए। मगर हमने कहा गुरु जी हमको भी कोई भेजा है जी और हम भी किसी के सेवाकार हैं और मंत्र में इसी द्वारे से लेके जाएंगे। फिर मैंने 2 बाबा हमारे साथ और थे ही बहराइच पास के, जी 2 चिलिन गांजा बनाया। जी बाबा बोले गांजा पीते हैं, तो हमारे साथ में जो साधु थे बोले हाँ बाबा गांजा पीता है और फरारी है और कुछ नहीं खाता पीता है। जी 2 चिलिन गांजा बनाया, एक चिलिन अपना अकेला भरा। फरारी तो मैं एक चिलिन अपना अकेला पीता हूँ, जी किसी को नहीं पिलाता हूँ। एक चिलिन उन लोगों ने दोनों बाबा का भर दिया, भोलेनाथ की अलग लगाया। जी विद्यानंद सरस्वती मेरे गुरु थे, जी उस टाइम वो जीवित थे, अब तो खैर स्वर्गवास हो जा चुके हैं। जी। हाँ अब कोई दूसरा भतीजा पोता कोई हुआ है गुरु। क्या महाराज जी ये जो साधक अब वो भजन। करते करते बात होते होते उन्होंने कहे हम बहराइच क्षेत्र जिला बनाया नहीं है साधु चेला और हमारा बनाने का समय नहीं, हम नहीं बनाएंगे। जी तो हमने कहा गुरु जी ऐसा ना करो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और भोलेनाथ हमको ने भेजा है। और मैं चिलिम बनाया, 2 चिलिम भरा और अपनी चिलिम भर के लगाया, अलग लगाया, जी 2 दम गांजा लगाया। इसके बाद भोलेनाथ पता नहीं कहाँ से पलट दिए। तत्काल उन्होंने उठाया ले गया वहाँ घाट पे, अपना भैरव घाट पे बनी हुई मंदिर, घाट बना हुआ, वहाँ ले गए नाई बुलाए, 10-20-50 साधु खड़ा जुड़ल बुलाए, वहीं मुंडन हुआ, वहीं हमको शिष्य बनाए। फिर वहाँ से सवेरे बोले आगे घर द्वार तुम आगे हरिद्वार तुम छोड़ दे घर द्वार। हमने कहा गुरु जी जिसके देन से हमको आप नहीं कर रहे थे उनके देन से हमको आप कान ठोके, हमको शिष्य बनाए, हम एक गिलास पानी आपको नहीं पिला सके, ना लंगोटी काट सके, ना हम आपका कोई सेवा कर सके शरीर, तो हम वो स्थान नहीं छोड़ सकते हैं गुरु जी। और हमको हरिद्वार का लालच नहीं, हमको जो लालच था वो हमको मिल गया। जी मेरे भोलेनाथ की देन था कि आप गुरु कहो और गुरु करके फिर तुमको ये आना, तो हम गुरु मिल गए, हमको गुरु हो गए। अब हमको उसी स्थान जाने दो जिनके सेवा से हमको आपको मैं 1 गिलास पानी नहीं पिला सका और हमारा तन मन कर दिया आप नहीं करते करते, तो देन भोलेनाथ की थी, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। घर हमारा जरूर वहाँ है, मगर मैं जब से शिवाला पकड़ लिया तब से ना एक टाइम में घर खाना खाया और ना एक रात सोया। मेरे लिए घर से त्याग हो गया। वो मेरे लिए अब जान लो बहुत बड़ा दूर हो गया पर्वत। जी कभी कदार जाता हूँ जो कोई भाई भतीज बुलाते हैं तो बस घंटा आधा घंटा के लिए हमारे लिए बोझ है, बस घंटा आधा घंटा रुके, बात बुझे सुने, इसके बाद फिर चल गए। काम बढ़िया हुआ है ना महाराज। हाँ बहुत बढ़िया काम है भैया, आनंद की माया से। संतुष्ट है ना। हाँ बढ़िया, खूब संतुष्टि है। हाँ हाँ, बहुत खुशी टाइम है। हाँ हाँ बहुत खुश हैं भैया, काम कर दियो मैंने उसे पहाड़ी बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत बड़ी रही।
हम तो ये सोच रहे थे कि कम से कम 2 दिन लग जाएगा। अब 2 दिन के बराबर तो लग ही गया। वो तो घर के तरह से काम किए हैं इतने टाइम तक। मतलब संजय भैया बड़ी होता मेहनत तो की। 2 दिन लग ही जाता, दिन कम होना उसे क्या करते थे। नहीं, संजय भैया जो है बड़ी मेहनत बत्ती की की है, बात बेचारे। नहीं है महाराज जी। जो यहाँ पे आदमी आता खोज के, हाँ तो वो 10 बजे 9 बजे आता, हाँ, दोपहर में 1-2 घंटा लंच करता, लंच करता। 4-5 बजे चला जाता। साथ के आदमी थे तो परमानेंट 2 दिन तो इसे लगा देता। हाँ लगा देते थे। और वो बेचारे जब से आए हैं 1 मिनट नहीं एक बंद मिनट है। रुके नहीं, लगन रह गए हैं। तो 9 बज काम- रहा है, रात का अब 9 वो बज गया। 2 दिन का काम दिन भर में चलता है। हाँ, तो 2 दिन का तो 2 दिन मेहनत काम बेचारे लग कर ही जाता। दिए, मेहनत तब न हो लेबर गया कि करते नहीं। आदमी 2 बहुत दिन लग बड़ी जाता। मेहनत की है भैया। हाँ, ऐसे वो करते हैं महाराज जी। करका में जब महाराज जी की कुटिया में जो भी काम होता है, हाँ तो हम यहीं से लिया जाते हैं और सारा काम यही करते हैं। हाँ भैया, नहीं लड़के बहुत मेहनत की भैया, ये संजय भैया ये बहुत बड़ी कारीगर बहुत बढ़िया रहे भैया ये। अब सभी मेहनत की है ना भैया, कोई बात जाता है अरे सभी मेहनत नहीं। कितने बार चौराहे के हैं भैया वो। हाँ। जिनका से हंसी का। अरे बाजा दे यार। और सब लोग मिल के अगर न काम किए होते तो मिस्त्री बेचारे समझ नहीं पाते, कमो कैसे करते। कैसे करते हैं। हाँ। नहीं, कई बार तो चौराहे भैया हो गए, जिनका से मजाक करते हो, हाँ, बकवाल करते हो भैया, कई बार चौराहे के हैं चले दौड़े दौड़े। हाँ, सब कोई मेहनत की है भैया इन्हें। कोई बेला मेहनत नहीं रहा। पहाड़ी बाबा कृपा सबके ऊपर है भैया, आशीर्वाद है पहाड़ी बाबा, सब आनंद की माया रहे, अब प्रभु कृपा रहे, सबको आनंद माया रहे। अब हम लोगों को आप आदेश दीजिए। जी पहाड़ी बाबा कृपा है, आनंद की माया। तो फिर जल्दी दर्शन दीजिए भैया। वो तो महाराज जी आना जाना लगा ही रहता है आपके पास।